लेकिन वंश से पूछे जाने के बाद हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इनके नाम एक जैसे होते हैं। और ये लिंक, ये तरीका, ये जो सिस्टम है, एक बार अगर हम इसकी तरह याद कर लें, इस लिंक के द्वारा याद कर लें, तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। तो हमें इस पहले के टाइम पे, अभी तो भाई साहब ऐसे बाल बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे इधर उधर झटका मारे खड़े हुए, है ना, सब ऐसे बाल बनाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे, जब हमारे लोगों का टाइम था, हमारे समय की बात थी, कि सब बच्चे जब बह गई हसन, हुसन के पीछे बह गई मनी, जो है आधा ज्यादा मनी जो बह जाती है लोगों की, हुसन के पीछे बह जाती है। तो याद रखिए, हे मृत्यु है सज्ज तू आने को, तो प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है प्रसन्न मुखा। लास्ट समय में कर्ण ने यही कहा था। इतिहास अब रटने की जरूरत नहीं, बस एक ट्रिक और वंश एवं संस्थापक हमेशा के लिए याद कर देंगे। रट रट कर भूल जाने का गेम हो जाएगा आज खत्म, क्योंकि सीपी भैया हैं आपके संग। जय हिंद प्यारे साथियों, जीएसटी अड्डा 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे वंश और संस्थापक, वो भी बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन, हंसी दिला देने वाली ट्रिक के साथ। और साथ ही साथ हम करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन को, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंदुसार। तो याद रखिएगा कि कैसे याद रखेंगे, हर्यक, हर्यक मीन्स हो गया हर एक बिंदु पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखिएगा, हर्यक से हो गया हर एक, क्या हो गया? हर्यक से हो गया हर एक, और हर एक बिंदु पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें, यहां पर क्या हो गया, हर्यक से हो गया हर एक, क्या हो गया? हर एक, और हर एक यहां पर बिंबिसार से हो गया बिंदु, और हर एक बिंदु पर ध्यान देना तो बहुत ही जरूरी होता है। अगला कौन सा है? अगला है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम इसे बेहतरीन ट्रिक से ही कर लेते हैं। जो गुलाम होते हैं, याद रखिएगा, गुलाम से क्या हो गया, हमारा जो कीवर्ड है क्या है? गुलाम से हो गया गुलाम। याद रखिएगा, गुलाम से हो गया गुलाम। अब भाई जो गुलाम होते हैं उनकी हालत कैसे हो जाती है? उनकी हालत कुत्तों जैसी हो जाती है। कैसे? कुतुबुद्दीन कुत्तों जैसी, कुतुबुद्दीन कुत्तों जैसी हो जाती है। तो याद रखिएगा, उनकी हालत जो है वो कुत्ते जैसी हो जाती है। तो कुत्ते से क्या हो गया? कुतुबुद्दीन। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी ट्रिक है। गुर्जर गुजरना, क्या हो गया? गुर्जर से हो गया गुजरना। भाई हम क्या कर रहे थे? हम गुजर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम गुजर रहे थे, और हमें रास्ते में कौन दिख गया? हमें रास्ते में दिख गया नाग महाराज। कौन दिख गया? हमें रास्ते में दिख गए नाग। तो याद रखिएगा, तो हम क्या कर रहे थे? हम गुजर रहे थे, और नागभट्ट से हो गया क्या? नाग। हमें रास्ते में क्या मिल गया? हमें रास्ते में मिल गए नागभट्ट महाराज। कौन मिल गए? नाग मिल गया। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। आगे बात करते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। तो यहां भी शुंग है, बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहां भी शुंग है और यहां भी शुंग है, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे रिलेट कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शुंग से क्या हो गया? सूंघना, है ना? आप स्मेल करते हैं ना, शुंग से हो गया सूंघना, सूंघना, है ना? सूंघना हो गया, है ना? तो याद रखिएगा, शुंग से हो गया सूंघना, और शुंग क्या है? पुष्यमित्र। हम क्या सूंघते हैं? पुष्प को सूंघते हैं। यहाँ पर पुष्प से क्या बन गया? पुष्प। क्या बन गया? पुष्प बन गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। भाई मौर्य एक दो और आ सकते हैं, द्वितीय तृतीय, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए कैसे याद रखेंगे? मौर्य से क्या हो गया? मोरा। मौर्य से क्या हो गया? याद रखिएगा, मौर्य से हो गया मोरा। और याद रखिएगा, हमारी अम्मा क्या कहती हैं कि मोरा चांद सा बेटा। क्या कहती हैं? मोरा चंद्र सा बेटा। तो याद रखिएगा, तो चंद्र से क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। हो गया क्लियर कि मेरा चांद सा बेटा। अगला देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अब एक बच्चा होता है ना? एक बच्चा होता है, तो याद रखिएगा उसकी बहुत सब खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली, याद रखिएगा, खिलजी। खिलजी से क्या बन गया? खिलजी से बन गया खिल्ली, है ना? उसका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तो याद रखिएगा, खिलजी से क्या बन गया? खिल्ली। उसका क्या उड़ाते हैं? खिल्ली उड़ाते हैं। तब क्या कहता है बच्चा कि जलालुद्दीन जला डालूंगा। जलालुद्दीन सेम वॉइस है, देखिए, जलालुद्दीन जला डालूंगा। तो याद रखिएगा क्या कहता है? जला डालूंगा।
तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जला डालूंगा। तो जला डालूंगा क्या हो गया, जलालुद्दीन। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर है। आगे है कर्ण। क्या है, कर्ण। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। कौन है, वासुदेव। अब भाई साहब एक बात बताइए कि आपने वो प्रहलाद वाली कहानी तो सुनी होगी, है ना। तो हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद के पास आता है और कहता है भैया हम तुम्हारे भगवान कहीं पर नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हर जगह है, कण कण में है ना। तो तुरंत खंबे कहते हैं कि क्या इस खंबे में है। तो क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, क्या कहते हैं प्रहलाद भगवान, कहते हैं कि हाँ इस खंबे में भी है। तो जैसे ही वो खंबा का नाम सुनते हैं तुरंत उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसमें से नरसिंह भगवान आ जाते हैं। तो कर्ण में क्या है, कण कण में वासुदेव है ना। तो याद रखिएगा कर्ण से क्या बन गया, कण। क्या बन गया, कण। तो याद रखिएगा कण कण में कौन से भगवान है, कण कण में वासुदेव है ना। वासुदेव है, याद रखिएगा वासुदेव। तो वासुदेव से क्या बन गया, वासुदेव। तो भाई कण कण में कौन है, वासुदेव है ना, वासुदेव जी हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला है, और उनका वो तो एक फेमस मंत्र भी है जो हमेशा प्रहलाद भगवान कहते रहते हैं, ओम वासुदेवाय नमः, है ना। आगे चलते हैं। पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। कौन है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अब भाई बच्चा बात कर रहा था कुछ पालने के लिए कि डैडी जी क्या करिए, पाल लीजिए कुछ, क्या करिए, कुछ न कुछ पेट जो है वो पाल लीजिए, है ना। पापा कुछ न कुछ पाल लीजिए। तो याद रखिएगा। तो सोच रहे हैं क्या पाले, क्या पाले। तो बच्चा बोलता है भैया कुछ न पाल लो, गो पाल लो। क्या पाल लो, कुछ न पाल लो, गो पाल लो। गो से क्या हो गया, गोपाल, है ना, गो पाल लो। याद रखिएगा क्या पाल लो, गौ पाल लो। तो गौ से क्या हो गया, गोपाल। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। अगला है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का। कौन है, हरिहर और बुक्का। तो याद रखिएगा संगम कहां पर है, प्रयागराज में। संगम कहां पर है, तो याद रखिएगा हम संगम कहां पर है, प्रयागराज में। तो याद रखिएगा हम वही प्रयागराज की बात कर रहे हैं। और उसी प्रयागराज में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, हरि के दर्शन होते हैं और हमें बुक्स मिलती हैं सबसे ज्यादा। आप चले जाइए प्रयागराज की कटरा में, इतनी ओल्ड्स बुक मिलेंगी, इतना ज्यादा पुरानी किताब इतने सस्ते रेट में मिल जाएंगी आपको। सबसे ज्यादा बुक कहां पर मिलेगा, प्रयागराज में। तो याद रखिएगा संगम कहां है, संगम प्रयागराज में है। और सबसे ज्यादा जो बुक्कस हो गया, बुक्कस क्या हो गया, बुक। और सबसे ज्यादा में बुक कहां पर मिलेगा, वहीं जहां हरि रहेंगे। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का। आगे चलते हैं सरकी वंश। सरकी वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा मलिक सरवर। कौन है, मलिक सरवर। तो कैसे याद रखेंगे, सरकी, सरकी से एक शब्द हो गया क्या, सक्की। क्या हो गया, सक्की हो गया, सक्की, है ना, सक्की। और सबसे ज्यादा शक कौन करता है, मलिक, मालिक करते हैं अपने नौकरों पर। सबसे ज्यादा शक वही करते हैं भाई, ए तुमने हमारा 50 रुपये चुराया है, यहाँ पर था अभी अभी नहीं है। तो सबसे ज्यादा शक कौन करते हैं, मालिक करते हैं। तो मालिक से क्या हो गया, मलिक। सबसे ज्यादा शक कौन करते हैं, मालिक करते हैं। और मालिक से क्या हो गया, तो याद रखिएगा मालिक से हो गया मलिक। मालिक, है ना। और मालिक से क्या हो गया, मालिक से हो गया मलिक। क्लियर है। तो याद रखिएगा सरकी, सक्की, सबसे ज्यादा सक्की कौन होते हैं, मालिक होते हैं। तो मलिक सरवर। आगे चलते हैं। तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ये भी सेम है लेकिन आप थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो और आपका जो पेन है ना बिल्कुल सही आंसर को ही टिक करे। क्योंकि क्या होता है कि हम इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े रहते हैं और एग्जाम में जो अगर जीएस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है खासकर मध्यकालीन इतिहास से, तो ज्यादातर चांसेस ये है 70 से 80% की वंश से पूछा जाए। और लेकिन वंश से पूछे जाने के बाद हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनके नाम एक जैसे होते हैं। और ये लिंक, ये तरीका, ये जो सिस्टम है, एक बार अगर हम इसकी तरह याद कर लें, इस लिंक के द्वारा याद कर लें, तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। तो हमें इस आंसर से ज्यादा हमें ये ट्रिक याद आती है, ये कहानी, ये स्टोरी, ये तरीका याद आता है कि हमने याद कैसे किया था। और जब हमें ये तरीका याद आ जाता है, एक बार हमारे माइंड में, एक जहन में हमारा ये तरीका बैठ जाता है, तो हमारा ये जो पेन है ना बिल्कुल सही आंसर को ही टिक करता है। तो याद रखिएगा सबसे हमारा क्या है, हमारा है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। क्या हुआ कि जब भी आपके और आपके मित्री में झगड़ा होता है, आपके और मित्री में झगड़ा होता है, तो क्या होता है, तू गलत गया। क्या हुआ, क्या बोलती है, बोलती है भैया तू गलत गया। अब जब तू गलत गया तो तू गया, और गया से क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, तुगलक, तुगलक से क्या हो गया, मतलब तू गलत, तू गलत। और एक बार अगर आप गलत हो गए तो समझ लो गए आप, है ना। एक बार अगर आप अपनी मित्री के सामने गलत हो गए तो समझ लीजिए गए। ये आरी से भी नहीं बचेंगे आप, है ना। तो याद रखिएगा
तुगलक, अगर एक बार आप गलत हुए तो आप जो है गए, है ना, तो गए से क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग। बिल्कुल आसान है, आपको रिलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। कौन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, याद रखिएगा दंती दुर्ग है। कैसे याद रखेंगे, बहुत ही प्यारी ट्रिक है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कोई दुर्ग पे आ जाए ना, उसके दांत भी हम तोड़ देंगे। क्या है, राष्ट्रकूट, राष्ट्र है ना, राष्ट्रकूट से क्या बन गया, राष्ट्र। याद रखिएगा राष्ट्रकूट राष्ट्र। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कोई, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कोई दुर्ग पे आ जाए, दुर्ग मतलब होता है सीमा, तो याद रखिएगा अगर कोई दुर्ग पे आ जाए तो उसके हम क्या तोड़ देंगे, उसके हम दांत भी तोड़ देंगे। तो याद रखिएगा दुर्ग से क्या हुआ, दुर्ग, और दांत से क्या हुआ, दंती। तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। बिल्कुल आसान है, आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा अगला है चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजय। याद रखिएगा विजयालय। आगे चलते हैं, चलिए। चोल, चोल से हो गया हमारा क्या, याद रखिएगा चोल से हो गया हमारा चोला, है ना, चोल से क्या हो गया, चोला। अब भाई कोई चोला किसका पहनेगा, कोई भी चोला पहनेगा वो विजयालय, तो किसका चोला पहनेगा, विजय का। किसका चोला पहनेगा, विजय का चोला पहनेगा। याद रखिएगा विजय का चोला पहनना चाहेगा, है ना, किसका चोला पहनना चाहेगा। किसी को भी बोलो भैया कौन सा चोला पहनोगे, जीत का या हार का, तो वही कहेगा भाई हम विजय का चोला पहनेंगे। तो याद रखिएगा सब क्या पहनेंगे, सब विजय का चोला पहनेंगे, विजय का चोला पहनेंगे, है ना। तो याद रखिएगा विजय का चोला पहनना चाहेंगे, तो विजय का चोला से क्या हो गया, विजयालय। आगे परमार वंश के संस्थापक कौन है, उपेंद्र राज। कौन है, उपेंद्र राज। तो याद रखिएगा, चलिए, तो याद रखिएगा परमार, आपने वो लाइन याद होगी आपको, है ना, किसकी, किसकी, कर्ण की, है ना, कि ए मृत्यु है अगर सज्ज तू आने को तो प्रथम मुखा, है ना, प्रसन्न मुखा। क्या था कि हे मृत्यु है अगर तू आने को, है तैयार अगर तू आने को तो प्रसन्न मुखा, है ना, लास्ट में यही कहते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हे, जो उनके कृष्ण भगवान के पीछे जो बैठते हैं अर्जुन, उन्हें कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि तू मार, क्या कहते हैं, तू मार। तो तू मार से क्या हो गया, मार, है ना, परमार, है ना, एक जैसे है, क्या है, मार, है ना, परमार से क्या हो गया, मार। उन्हें कहते हैं कि मार, तभी तुम क्या बनोगे, राजा बनोगे। तो राज से क्या हो गया, राजा। तो याद रखिएगा परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, क्या बनोगे, राजा बनोगे। क्लियर है। आगे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा सिमुख। कौन है सातवाहन वंश के संस्थापक, तो सिमुख। भाई अगर कोई आपसे पूछे कि आप वाहन लेना चाहते हैं, आप अगर किसी से पूछे भैया हम वाहन लेना चाहते हैं पहले टाइम पे, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ले लो, कौन सा लो, कौन सा ली जाए, है ना, लोग पूछेंगे भैया कौन सा ली जाए, तो सब पहले यही एक राय देते थे, कौन सा, सुमुख। कौन ले लो, सुमो ले लो, सुमो, है ना, वाहन लिया जाए। क्या कहते थे पहले, भाई वाहन कौन सा लिया जाए, तो सब क्या कहते थे कि कौन सा ले लो, सुमो ले लो। क्या ले लो, वाहन जो है कौन सा लिया जाए, तो सब क्या कहते थे, सुमो ले लो। क्या ले लो, सुमो ले लो, है ना। तो सुमो से क्या बन गया, सिमुख, सुमो सिमुख, सुमो सिमुख। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो गए, सिमुख। आगे चलते हैं। अगला है पांड्य वंश के संस्थापक कौन है, कौन है, पांड्य वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा नेडीन। कौन, नेडीन है। आगे चलते हैं। अगला है पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, याद रखिएगा सिंघमन। चलिए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंघमोन चतुर्थ। कौन है, सिंघमोन चतुर्थ। आगे चलते हैं। अगला है मुगल वंश के संस्थापक कौन है, सभी को पता है कौन है, बाबर है। अगला है कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल। कौन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल। आपके गांव में अगर आप कहीं कभी भी गांव गए होंगे तो आपके गांव में एक पौधा आता है, एक पौधा पाया जाता है, कौन सा पौधा है, कुश का। किसका पौधा पाया जाता है, कुश का। कुश का एक पौधा पाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो उसको छूने के बाद क्या हो जाता है, कुजुल, खुजुल, है ना, खुजली मच जाती है, क्योंकि सरपत जैसे रहता है, उसको छूने के बाद कुजुल, खुजली मच जाती है। याद रखिएगा कुजुल से क्या हो गया, खजुल, खुजुल, खुजली, है ना, उसको छूने के बाद खुजली मच जाती है। देखिए एक जैसा वर्ड है, कुजुल, खुजुल, कुजुल, खुजुल, है ना। तो याद रखिएगा कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण से क्या हो गया, कुश, और कुश को छूने के बाद कुजुल मच जाता है, तो याद रखिएगा कुजली, याद रखिएगा कुजुल वंश। आगे चलते हैं। अगला है लोधी। क्या है, अगला लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी, है ना। तो लोधी क्या हो गया, लोधी हो गया
चलिए, इसमें भी लोधी है, इसमें भी लोधी है, तो याद हो जाएगा कि लोधी वंश के संस्थापक कौन हो गए, बहलोल लोधी। लेकिन एक तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर देंगे ताकि हमें हमेशा के लिए याद रहे। लोधी से क्या हो गया, लादना, है ना, लादना, किसी के ऊपर कुछ लादना। तो याद रखिएगा लोधी से क्या हो गया, लोधी से हो गया लादना, और हम लादते किसके ऊपर हैं, जो बकलोल जानवर होता है ना, जो बहलोल, जो थोड़ा सा बकलोल जानवर होता है, गांव में कहते हैं ना, जो मूर्ख होते हैं उन्हें बकलोल कहते हैं। तो हम किसके ऊपर लादते हैं, बकलोल के ऊपर लादते हैं। भाई बकलोल कौन है, हम लोग तो गधा को ही कहते हैं। फिलहाल कोई भी जानवर कभी बकलोल नहीं होता, सबके अंदर सेंस होता है। तो याद रखिएगा बहलोल से क्या हो गया, बकलोल, बकलोल। तो हम किसके ऊपर सामान लादते हैं, तो हम बकलोल जानवर के ऊपर लाद देते हैं, है ना। आगे चलते हैं, तो लोधी वंश के संस्थापक बकलोल लोधी मतलब बहलोल लोधी। अगला है सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खान। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खान। कौन है, खिज्र खान। तो आप याद रखिएगा सैयद से क्या हो गया, शहद, सैयद, शहद, एक सेकंड, शहद। तो याद रखिएगा सैयद से क्या हो गया, शहद। और याद रखिएगा हम शहद को क्या करते हैं, खींचते हैं। जब कभी शहद थोड़ा जम जाता है, उसको ऐसे उठाओ तो क्या होता है, खींचता है ना, खींचता है। तो क्या होता है, खींचता से क्या हो जाएगा, खींचता से हो जाएगा खिज्र खान। क्या हो जाएगा, खींचता है, खींचता है, खींचता है तो क्या हो जाएगा, खिज्र खान। देखिए हम ना तो आपको बहुत ही डीप में करा रहे हैं, है ना, हम तो ना तो पूरी तरीके से हिस्ट्री बहुत ही डीप में पढ़ा रहे हैं, कि क्योंकि अगर आप मध्यकालीन इतिहास को खत्म करना चाहेंगे तो समझ लो कि आप पूरा 12 घंटा 13 घंटे की क्लास लेंगे तब भी नहीं खत्म हो पाएगा। हम मेन मेन वंश और उसके संस्थापक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मध्यकालीन इतिहास की बात है, जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं, जैसे आपके हो गया यूपी पुलिस, है ना, और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हो गए, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ना, कि लगभग 70-80% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और हम उसी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। चलिए अगला है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक कौन है, संग्राम राज। कौन है, संग्राम राज जो है वो लोहार वंश के संस्थापक है ना, याद रखिएगा। अब लोहार, लोहार से क्या हो गया, लोहार, लोहार से क्या हो गया, लोहार। और जो है लोहार, जो है लोहार, तो लोहार कहाँ पाए जाते हैं, शहर में तो उनको कहते हैं भैया कारपेंटर, है ना, ये तो कारपेंटर हैं। लेकिन जो हमारा ग्राम है, जो हमारा गांव है, वहां पर लोहार कहते हैं, बढ़ई लोहार कहते हैं। याद रखिएगा बढ़ई को लोहार कहते हैं। तो याद रखिएगा हमारा जो ग्राम, हमारा जो गांव है, गांव से क्या हो गया, ग्राम, तो संग्राम राज। क्लियर है यहाँ तक। अगला है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, नन्नुक। कौन है, नन्नुक। तो चंदेल से क्या हो गया, चंद्रमा। क्या हो गया, याद रखिएगा चंदेल से हो गया चंद्रमा। चंदेल से क्या हो गया, चंद्रमा। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा जो है हमें नन्नुक, नान के दिखाई देता है। नन्नुक छोटा दिखाई देता है, हम छोटे शब्द को गांव के भाषा में कहते हैं नान के। तो नान से क्या बन गया, नन्नुक। तो याद रखिएगा नान के दिखाई दे रहा है, नान, नान के दिखाई देता है, नान के, है ना, नान के दिखाई देता है। खिड़की से देखो तो चंद्रमा नान के दिखाई देता है। तो याद रखिएगा चंदेल वंश, नान के मतलब नन्नक, याद रखिएगा नन्नुक। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन हो गए, नन्नुक। याद रखिएगा एग्जाम में ना आपको भले रियल वर्ड मतलब कि रियल आंसर भले ही ना पता हो, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही आंसर पे टिक जाएगा। मतलब आपका जो पेन है ना बिल्कुल सही आंसर को ही टिक करेगा। आखिर क्यों करेगा, क्योंकि आपको ये रिलेशन याद रहेगा। जो रिलेशन अभी हम आपको बता रहे हैं, छोटा छोटा जो रिलेशन, जो छोटी छोटी ट्रिक बता रहे हैं, छोटी छोटी स्टोरी बता रहे हैं ना, ये स्टोरी आपको याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है, हसन गंगू। कौन है, हसन गंगू। बहमनी भाई बह गई मनी, याद रखिएगा बहमनी, बहमनी से क्या हो गया, बह गई मनी, बह गई मनी, बह गई, याद रखिएगा बह गई। और किसके पीछे बह गई, हसन, हुसन के पीछे बह गई। मनी जो है आधा से ज्यादा मनी जो बह जाती है लोगों की, हुसन के पीछे बह जाती है। तो याद रखिएगा हसन, हुसन, हुसन, है ना। तो मनी बह गई किसके पीछे, हुसन के पीछे बह गई। भैया बार में गए, हुसन के पीछे मनी बहा दी। तो बहमनी वंश के संस्थापक हुसन, हसन गंगू। आगे चलते हैं। अगला है नंद वंश के संस्थापक, याद रखिएगा महापद नंद। आगे चलते हैं। अगला है होयसल वंश के संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। कौन है, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। तो कैसे याद रखेंगे, होयसाल, तो होयसल से क्या हो गया, होलसेल। क्या हो गया, होलसेल। तो भाई साहब होलसेल में लगी थी क्या, विष्णु भगवान की प्रतिमाएं बिक रही थी। होलसेल में ले जाओ, घर में 2-3 ले जाओ, 4 ले जाओ, बाय 1 गेट 1 ले जाओ। होलसेल में क्या लगी थी, विष्णु भगवान की प्रतिमाएं लगी थी। तो विष्णुवर्धन से क्या हो गया, विष्णु, है ना, विष्णु भगवान की मूर्तियां, याद रखिएगा।
प्रतिमा जो है, जो मूर्ति होती है, वो होलसेल में लगी थी। तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। आगे चलते हैं, अगला है औरंगाबाद, मतलब जो हैदराबाद है, स्वतंत्र किसने कराया था? निजामुद्द मुल्क। आगे चलते हैं, अगला है चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा वासुदेव। कौन है? चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। जरा से याद करिएगा कि चौहान से याद रखिएगा, चौहान से हो गया 4 हाथ, यहाँ याद रखिएगा, चौ से हो गया 4, चौ से हो गया क्या? 4, और हान से क्या हो गया? हान से हो गया हाथ, हाथ। तो भाई साहब आप हमें ये बताइए कि आप मोस्टली किसे देखे हैं 4 हाथ जिसके हैं? तो किसे? वासुदेव, है ना, भगवान वासुदेव को हमने देखा था 4 हाथों में। तो याद रखिएगा वासुदेव कितने हाथ हैं? वासुदेव जी के 4 हाथ हैं, एक में शंख चक्र गदा, है ना, तो ये सब कुछ धारण किए हुए हैं वासुदेव, वासुदेव जी की। क्लियर है? आगे, भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी भोसले, है ना, सभी कहते हैं भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी भोसले। अगला है कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा कोकल। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कोकल। कलचुरी से एक शब्द रिलेट हो रहा है क्या? कलचुरी छुरी, कलचुरी छुरी, मतलब जिसे हम नाइफ, चाकू कहते हैं। तो याद रखिएगा छुरी, है ना, क्या है? छुरी। तो याद रखिएगा कलचुरी छुरी, कलचुरी छुरी, कलचुरी छुरी। भाई कोक की बोतल है, देखिए गिलहरी से नहीं खुल रही है। अब जब इससे नहीं खुल रही है, किससे हम यूज करेंगे? हम छुरी का इस्तेमाल करेंगे। छुरी से करेंगे, कुक से खुल जाएगा। तो याद रखिएगा कलचुरी छुरी। छुरी से हम क्या खोलेंगे? कोक की बोतल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? कोक की बोतल खोलेंगे। तो याद रखिएगा कोकल, कोक की बोतल खोलेंगे, हो गया कोकल वंश। तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा कोकल। आगे चलते हैं, चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तेलप। याद रखिएगा तेलप द्वितीय। कौन है? तेलप द्वितीय। कौन? तो याद रखिएगा तेलप द्वितीय हैं। तो भाई चालुक्य, पहला हमारा जो चालुक्य वंश के संस्थापक, चालुक्य मतलब कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा तेलप द्वितीय हैं। कैसे याद रखेंगे? पहले के टाइम पे, अभी तो भाई साहब ऐसे बाल बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे इधर उधर झटका मारे खड़े हुए, है ना, सब ऐसे बाल बनाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे, जब हमारे लोगों का टाइम था, हमारे समय की बात थी, कि सब बच्चे जब LKG UKG में पढ़ते थे तो ऐसे बाल बना के जाते थे कि अगर आंधी भी चल जाए ना, एक बाल इधर से उधर ना हो, एक बाल इधर से उधर ना हो। तो इतना बेहतरीन बाल बना के जाते थे, क्योंकि हमारे कल्याण के लिए, है ना, कि बाल इधर उधर ना खोए, बिल्कुल ऐसे चपका के झाड़ देते थे। तो याद रखिएगा तेल लगाकर ऐसे झाड़ देते थे, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, कल्याणी, तो हमारे कल्याण के लिए, कल्याणी से क्या हो गया? हमारे कल्याण के लिए हमारे बाल पर तेल लगाकर झाड़ देते थे। तेलप, तेल, है ना, तेलप से क्या हो गया? तेल हो गया। तो तेल लगाकर झाड़ देते थे, है ना, कल्याण के लिए। तो कल्याणी वंश के संस्थापक तेलप द्वितीय। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये देखिए जैसे ये टॉम जो है झाड़ रहा है इसे बीच से। आगे चलते हैं, चालुक्य, जो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा चालुक्य बादामी के संस्थापक कौन है? इस वंश के संस्थापक पुलकिशन प्रथम है। कौन है? पुलकिशन प्रथम है। तो याद रखिएगा बादाम खाकर ना कौन जिम जाता था? किशन जाता था। तो याद रखिएगा बादामी से क्या हो गया? बादामी से हो गया बादाम, क्या हो गया? बादाम, बादाम आलमंड, है ना, बादाम खाकर कौन जाता था? पुलकिशन, किशन। कौन जाता था? किशन जाता था। याद रखिएगा किशन जाता था, है ना, किशन जाता था कहां पर? जिम करने। किशन जाता था जिम करने। तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हो गए? तो याद रखिएगा पुलकिशन प्रथम। अगला है चालुक्य बेगी के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। आप सोच कर देखिए, इमेजिन कीजिए कि सबसे ज्यादा वेग में किसका वाहन चल सकता है? भगवान श्री गणेश का? नहीं, वो तो केवल चूहा, उनका जो वाहन है वो तो चूहा है ना। तो लेकिन सबसे ज्यादा वेग में कौन चलेगा? विष्णु भगवान चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वाहन ही क्या है? गरुण है ना, क्या है उनका वाहन? उनका वाहन तो गरुण है। तो बेगी से क्या बन गया? बेगी से बन गया वेग, बेगी से क्या बन गया? वेग। और विष्णुवर्धन से बन गया विष्णु। क्या बन गया? विष्णु। तो याद रखिएगा, अब आपको ये नहीं याद रहेगा, ये याद होने के चांसेस कम है विष्णुवर्धन, लेकिन आपको ये जरूर याद हो जाएगा कि जैसे ही आप देखेंगे बेगी, बेगी यानी बेग, और सबसे ज्यादा बेग में किसका वाहन चलेगा? विष्णु भगवान का चलेगा, तो विष्णुवर्धन, है ना। याद रखिएगा आपको इन जैसे क्वेश्चनों में कंफ्यूजन होता है, जैसे बादामी के चालुक्य आ गया, बेगी के चालुक्य आ गया, है ना, इससे पहले जो हमने बताया था कि बादामी के चालुक्य हो गया, इसके साथ कल्याणी के चालुक्य। तो यहाँ पर जो सिमिलर होते हैं यहाँ पर और भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब सिमिलर चीजें में कंफ्यूजन होता है तब वहां पर क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है
वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो ये आप तरीके से याद करते हैं, थोड़ा सा रिलेट करके याद करते हैं, तो ये समझिए कि जो गलत होने का चांस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, आप यूं कहो कि खत्म हो जाता है। अब भाई खत्म क्यों हो जाता है, और यही खत्म होने से, तो याद रखिएगा, यही खत्म होने से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि हमारा जो कभी कभार सिलेक्शन रुकता है ना, आप याद रखिए कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं और आप एग्जाम में जाकर केवल उतना क्वेश्चन कर दीजिए जितना आपको आ रहा है बिना किसी गलती के, तो याद रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो एग्जाम देकर जैसे ही बाहर आते हैं तो आप देखते होंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो हमें पता था, ये क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया, बताइए, आता हुआ क्वेश्चन, है ना। तो जब ये वाली प्रॉब्लम होती है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम वहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपको सब कुछ करना है, ये आता हुआ क्वेश्चन नहीं गलत करना है, और आता हुआ क्वेश्चन हमेशा सही कैसे करना है, आता हुआ क्वेश्चन हमें सही तब करना है जब हमारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और कंफ्यूजन किस तरह हटेगा, हम थोड़ा सा रिलेट करके पीआईएस सिस्टम यूज करके याद करेंगे, और ये याद कराने के लिए आपके सीपी भैया आपके साथ हैं। आगे चलते हैं। अगला है, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। कौन है, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। गहड़वाल से हमें याद आ गया गहन, है ना, क्या है, गहन, और हम गांव में कहते हैं गहन भैया, क्या है, गहन, मतलब गहन का मतलब हो गया ग्रहण होता है ना, याद रखिएगा, ग्रहण, और गांव में कहते हैं गहन लग गया है। तो याद रखिएगा ये ग्रहण किस पे लगता है, ग्रहण किस पे लगता है, चंद्र से लगता है ना, किस पर लगता है, चंद्रदेव पर लगता है। तो चंद्रदेव से क्या हो गया, चंद्रदेव, है ना, किस पर लगता है, चंद्रदेव, है ना, लगता है तो सूर्यदेव पे भी है, लेकिन आपको ऑप्शन में सूर्यदेव मिलेगा नहीं। तो याद रखिएगा ग्रहण एक तो सूर्यदेव पे लगता है, एक तो चंद्रदेव पे। ऑप्शन में सूर्यदेव रहेंगे नहीं, चंद्रदेव रहेंगे, चंद्रदेव मार दीजिएगा, क्योंकि सूर्यदेव मध्यकालीन इतिहास में नाम है नहीं। आगे, हुण, याद रखिएगा हुण वंश के संस्थापक कौन है, तोरमाड़। कौन है, तोरमाड़। तो याद रखिएगा हुण से एक शब्द आता था ना, लोग जब आवाहन देते हैं, मतलब कि वो देते हैं, क्या बोलते हैं, जब बुलाते हैं कि आओ लड़ लीजिए, आओ लड़ो, है ना, तो चेतावनी जब देते हैं लड़ने के लिए, जब बुलाते हैं, आवाहन देते हैं, तो कहते हैं ना हुण, हुण निकल यहां से, है ना। तो याद रखिएगा हुण मतलब कि मारने की बात हो रही है। तो याद रखिएगा हुण मतलब हो गया हुण हुण, है ना, जो बार बार चेतावनी दी जाती है। और चेतावनी किस लिए देते हैं, कि आओ मार के दिखाओ, इसलिए। आगे चलते हैं। अगला है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। बिल्कुल आसान है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला है गंग वंश के संस्थापक कौन है, वज्रहस्त पंचम। कौन है, वज्रहस्त पंचम। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, गंगवंश, गंगवंश से एक शब्द याद हो रहा है, एक शब्द रिलेट हो रहा है, गंगा। क्या है, क्या रिलेट हो रहा है, कि गंगा। और भाई साहब हम गंगा में तैरेंगे कैसे, गंगा में कैसे तैरेंगे, जब हम अपने पंचम, अपने हाथ को, क्या है, अपने हस्त को क्या कर लेंगे, वज्र की तरह मजबूत कर लेंगे, और अपनी हथेली को ऐसे खोल लेंगे, पांचों उंगलियां निकाल लेंगे, तब हम गंगा में आसानी से तैर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि गंगा में तैरने के लिए हमें अपने हस्त को, हस्त से क्या बन गया, हस्त हो गया, है ना, हस्त, अपने हस्त को क्या करना होगा, वज्र की तरह मजबूत कर लेना होगा, है ना, वज्र की तरह मजबूत कर लेना होगा, और साथ ही साथ ऐसे पंजा दिखाना होगा। तो याद रखिएगा पंजा, पांचों उंगलियां दिखानी पड़ेगी, पांचों उंगलियां दिखानी पड़ेगी, हो गया। गंग वंश के संस्थापक कौन है, कौन है, तो याद रखिएगा वज्र की तरह मजबूत करना पड़ेगा, किसको, अपने हाथ को, तो वज्र हस्त हो गया, हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला है वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा पुष्यभूति। कौन है, पुष्यभूति। अब भाई वर्धन, अब भाई किसके पास धन नहीं रहता, धन नहीं रहता, धन से सब मोह माया छूट के चला जाता है, किसके पास, किसके पास, तो याद रखिएगा भूत के पास। किसके पास, भूत के पास धन नहीं रहता, याद रखिएगा वर्धन से क्या हो गया, धन, वर्धन से हो गया धन। और धन किसके पास नहीं रहता, भूत के पास नहीं रहता, उसके पास पुष्प खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहता, याद रखिएगा भूत, इस क्या हो गया, भूत। तो याद रखिएगा पुष्यभूति, तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। धन नहीं रहता किसके पास, भूत के पास, तो याद रखिएगा पुष्यभूति। आगे चलते हैं। सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन। कौन है, सामंत सेन। तो ये सेशन हो गया हमारा क्लियर। अब हम करते हैं कुछ पीवाई की क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि ये टॉपिक से आखिर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो हमने क्या ट्रिक बताई थी, हम आपको ट्रिक बताएंगे, आप अपने मन में आंसर बताइएगा। हर्यक, हर एक बिंदु पर क्या है, हर एक बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा, हर एक बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, तो हर एक बिंदु से क्या हो गया, बिंब सार, क्या हो गया, बिंदु बिंब। तो
तो याद रखिएगा कौन है, बिंबसार। तो याद रखिएगा जो बिंबसार थे वो 1544 ईस्वी में हर्यक वंश की संस्थापना की थी। कब? तो याद रखिएगा हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबसार ने, पूरा लिख देते हैं, बिंबसार ने, याद रखिएगा कब, 1544 ईस्वी में, 544 ईस्वी में, 544 ईसा पूर्व में, ईसा ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में जो है स्थापना किए थे। स्थापना की थी। क्लियर है? याद रखिएगा। लेकिन जो मगध साम्राज्य है तो याद रखिएगा उनका जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा वो जो है वो वास्तविक संस्थापक जो है यही बिंबसार को माना जाता है। जो वास्तविक संस्थापक है, याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है, इन्हें माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि मौर्य वंश, जो मौर्य राजवंश है उसके संस्थापक कौन है, उनकी स्थापना किसने की थी, है ना? तो याद रखिएगा मौर्य, मोरा चांद सा बेटा, है ना, चांद सा बेटा, तो चांद से बेटा क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने अखंड भारत के निर्माण के लिए काम किया था, है ना। चलिए आगे इसमें बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में, कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए याद रखिएगा कब चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में मौर्य वंश की, मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, और इनके जो गुरु थे तो याद रखिएगा ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। कौन थे? याद रखिएगा चाणक्य। यहां लिखते हैं गुरु जो है इनके गुरु, तो इनके गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा इनके जो गुरु हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी के जो गुरु हैं वो हैं चाणक्य। वो कौन है? वो हैं चाणक्य। इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? चाणक्य को, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य भी कहते हैं इन्हें, कौटिल्य भी कहते हैं। इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के बारे में नहीं, राजनीति के बारे में है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी। आगे चलते हैं। अगला है कि नंदवंश के संस्थापक कौन है? नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। आगे चलते हैं, ये है महापद्म नंद। तो याद रखिएगा तो जो शिशुनाग वंश है उसका अंत करने के बाद, याद रखिएगा शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद जो है महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा महापद्नंद ने महापद्नंद ने
कौन से वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की, शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि जो महापद नंद हैं, याद रखिएगा, उन्होंने शिशुनाग वंश का अंत किया था। किसका? शिशुनाग वंश का अंत किया था और उसके बाद नंद वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा नंद वंश की स्थापना की थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है कि शिशु जो शुंग वंश है, राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन से वंश की? शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा हम क्या है, हम जो है सूंघते हैं। शुंग से क्या हो गया? हम सूंघते हैं। तो क्या सूंघते हैं? तो याद रखिएगा पुष्प। क्या है? पुष्प। एक बार पेन चुन लेते हैं। हम सुनते हैं क्या? पुष्प। तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा शुंग वंश की स्थापना जो है किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। याद रखिएगा कब किया था? तो ये जो है यहीं पे लिखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने, यहां से देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने कब? 1805। याद रखिएगा 1805 ईसा पूर्व में, 1805 ईसा पूर्व में, 1805 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी? शुंग वंश की स्थापना की थी। स्थापना की थी। क्लियर है? और याद रखिएगा इन्हीं के टाइम पर 2 बार अश्वमेध यज्ञ होता है। कितनी बार? 2 बार अश्वमेध यज्ञ होता है। ये भी याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कितनी बार? याद रखिएगा 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो याद रखिएगा कि 2 बार अश्वमेध करवाने वाला ये राजा था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देख लेते हैं कि याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने 15, याद रखिएगा 1805 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है यहाँ तक? और 2 बार क्या करवाया गया था? तो याद रखिएगा 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा अगर पहले के टाइम पे आपसे पूछे कि कौन सी गाड़ी लेनी है, सब क्या जवाब देते थे? सब जवाब देते थे कि हमें सुमो गाड़ी लेनी है। कौन सी गाड़ी? हमें जो है सुमो। सुमो से क्या बन गया? सिमुक। क्या बन गया? राजा सिमुक। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजा सिमुक। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि, चलिए ये जो है कहाँ गया पेन हमारा? ये रहा। चलो इसने जो है
जो कर्ण वंश था, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था, उसकी हत्या करने के बाद सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, कर्ण वंश के जो कर्ण वंश के हमने बताया था ना कि कर्ण ने लास्ट समय में क्या कहा था कि हे मृत्यु, है तैयार तू आने को, है ना, हे मृत्यु, है सज्ज तू आने को, तो प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है प्रसन्न मुखा। लास्ट समय में कर्ण ने यही कहा था। आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, कर्ण वंश के अंतिम शासक तो याद रखिएगा, कर्णवंश का जो अंतिम शासक था कौन था? कर्णवंश का अंतिम शासक वो था सुशर्मा। कौन था अंतिम शासक? सुशर्मा। तो सुशर्मा की हत्या की गई थी। सुशर्मा, याद रखिएगा, सुशर्मा याद रखिएगा, सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश की स्थापना की गई। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा किसकी हत्या की गई थी। ये जो है इसमें कर्णवंश की स्थापना कैसे की गई थी? कर्णवंश की जो स्थापना है वो सुशर्मा की हत्या करके, है ना, किसकी हत्या करके? सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की गई थी। किसकी? सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारा सेशन था, इसके आगे और एक क्वेश्चन है। अगला है हमारा कि स्वर्ण युग माने जाते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? मतलब भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे माना जाता है? गुप्त वंश को स्वर्ण युग माना जाता है। और इस स्वर्ण युग का, इस गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, इस ये रहा। तो याद रखिएगा, तो राजा श्रीगुप्त। कौन है? राजा श्रीगुप्त इस गुप्त वंश के संस्थापक हैं। याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, याद रखिएगा कि श्रीगुप्त ने लगभग 240 ईस्वी में, कब? 240 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। तो श्रीगुप्त ने तीसरी शताब्दी के अंत में, कब किया था इन्होंने? तीसरी शताब्दी के अंत में, तीसरी शताब्दी के अंत में लगभग कब? लगभग 240 ईस्वी में। 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? याद रखिएगा, कब किया गया था? 240 में गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो।